इसराइल ताकत के नशे में होश खो बैठा। तबाहशुदा गजा में मजीद तबाही की खुलेआम धमकी, हमले तेज करने का ऐलान, जमीनी हमलों की भी तैयारी पकड़ ली। गजा में फजाई हमले जारी, मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे में 90 फलस्तीनी शहीद किए गए, 30 से जायद मकानात पर मिसाइल दागे गए। शहदा की तादाद 4600 से तजावुज कर गई। जनीन में मस्जिद को निशाना बनाया गया। हमास के कमांडर को मारने का दावा। तर्जुमान इजरायली फौज का फलस्तीनियों को घर छोड़ने का हुक्म, धमकी दी। गजा में रहने वाले घरों से भाग निकलें, अपनी हिफाजत के लिए जनूब चले जाएं। हमले शदीद होंगे, बढ़ेंगे। अरब उर्दन के नूर शम्स पनागजीन कैंप में भी बमबारी, 13 शहीद कर दिए गए। शाम के एयरपोर्ट्स पर भी इसराइल के वहशियाना हमले, एयरपोर्ट के 2 मुलाजिमीन जाँ बहक। मुल्क के 2 अहम हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली अफवाज का कहना है। नून लीग के बड़े जाती उमरा में इकट्ठे नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और खानदान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने फिर वाजे किया, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पर है। नून लीग अवामी रिलीफ के लिए जिदोजहद करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम आपको मसाइल और तरक्की की आखिरी उम्मीद समझते हैं, आप हमेशा की तरह इस बार भी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नवाज शरीफ की कानूनी टीम से भी मुलाकात, अदालतों में केसेस के हवाले से बातचीत। कायद मुस्लिम लीग नून का सुबमरी रवानगी का इम्कान। ANP के रहनुमा गुलाम बलोर की भी जाती उम्रा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे, इदारों ने साथ दिया तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। मुल्क को गर्दाब से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन होने चाहिए। नवाज शरीफ के 4 साल बाद घर आमद पर जज्बाती मनाजिर, अहले खाना और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। अब्बास शरीफ समेत दीगर अजीज गले मिले। नवाज शरीफ ने हलवा पूरी, सीरी पाए और लस्सी का नाश्ता किया। नून लीग ने मीरार पाकिस्तान जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त में बताया, 9 और 10 मई वाक़यात में मुलविस 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। जो फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित न हुआ, उसे बरी कर दिया जाएगा। फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत सुबह की। ज़ेरे हिरासत अफराद के लवाहिकीन ने भी अदालत उस्मा से रुजू कर लिया, दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए। अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस की कीमतों में 193% इजाफे का असूली फैसला। आइंदा माह से कीमतों में इजाफे का इम्कान। समरी पीर को इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश होने की तवक्को। घरेलू सारिफिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़। बरामदी इंडस्ट्रीज के टैरिफ में 950 रुपए इजाफा मुतवक्के। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का टैरिफ 2050 रुपए बढ़ेगा। गैर बरामदी सनतों के लिए 2600 रुपए इजाफा किया जाएगा। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपए बढ़ाई जाएगी। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। माली बहरान PIA को ले डूबा। कौमी एयरलाइंस का ऑपरेशन मुकम्मल बंद, 50 परवाजें मनसूख। अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मफलूज। दरूने मुल्क भी कई परवाजें कैंसल। फ्लाइट ऑपरेशन तमाम दिन बंद रहने के बाद जुज़वी बहाल। 9 परवाजें चल पड़ी। PSO का कहना है, PIA को ईंधन की सप्लाई बंद नहीं की, 22 करोड़ अदायगी की गई। अब तक 64 परवाजों को ईंधन फराहम किया गया। इंतखाबात मौखिर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखिर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह 2 टोक मौक़िफ़। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का पाबंद नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है कि वो किसको मुंतखब करेंगे। वर्ल्ड कप की टॉप टीम्स में जंग। न्यूजीलैंड के 274 के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी।
रोहित शर्मा की 40 रन की इनिंग्स, विराट कोहली की भी जमकर बैटिंग। धर्मशाला में धुंध की वजह से मैच रोकना भी पड़ा। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल की शानदार इनिंग्स, 130 रन बनाए। रचिन रविंद्रा की 75 रन की इनिंग्स। भारत के मोहम्मद शामी ने 5 किल्लियां उड़ाई। दोनों टीम्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त 4-4 मैच जीत चुकी। आलमी कप में टीम ग्रीन का एक और इम्तिहान, कल अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। भारत में पहली बार दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चेन्नई में जमकर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक 7 वनडे मैचेस हो चुके। अफगान टीम एक भी बार पाकिस्तान को शिकस्त ना दे सकी। इमाम उल हक कहते हैं कौमी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ नजर आएगी। खामियों को जल्द काबू पाने की कोशिश करेंगे। अफगान टीम के हेड कोच ने कहा स्पिनर्स को अहम किरदार दे दिया है। शाहीन अफरीदी कहते हैं वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के 5 मैचेस बाकी हैं, हम वापिस आएंगे। इमाम उल हक जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने को तैयार। वर्ल्ड कप के बाद शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 25 नवंबर को निकाह तय पाया गया। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमा होगा। वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान दुल्हा बन चुके हैं। कराची में एक और नौजवान की जान ले ली गई। शहीद मिल्लत रोड अंडरपास के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 20 साल दानिश जान बहक हो गया। मकतूल पीआईबी कॉलोनी प्रेस क्वार्टर्स का रहायशी था। पुलिस के मुताबिक दानिश के सर पर गोली मारी गई। जाए वक़्वा से डकैती के शवाहिद भी न मिले। नौजवान के पास मोबाइल और पर्स समेत तमाम चीजें मौजूद थीं। मकतूल के वालिद का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। कहा कई घंटे गुजर गए, हकायक नहीं बताए जा रहे। दानिश 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेडिसिन कंपनी में जॉब करता था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। गवर्नर सिंध का वाक़े का नोटिस एडिशनल आईसी कराची से रिपोर्ट मांग ली। यहाँ पर इस मसले पर जुल्म के खिलाफ दुनिया को ये दिखाने के लिए एक हो गए हैं कि हाँ हमारे इख्तिलाफात हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जब जब बात मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और खास तौर पर फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म की बात होगी, हम अपने तमाम इख्तिलाफात रखने के बावजूद एक एमकेएम का फलस्तीन से इजहार यकजहती। हैदराबाद में रैली, बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इसराइल के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। फलस्तीनियों का पानी और खाना बंद है। अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं। उम्मत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ रैलियां। गजा पर बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। जड़ावाला में भी जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फलस्तीन मार्च। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ फलस्तीनी शायरा और अदीब हिबा अबू निदा इसराइली बमबारी में शहीद। फलस्तीनी वजारत सिकाफत ने शहादत की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में हालात शदीद बिगड़ने का खतरा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है इजाफी फौज खत्ते में स्टैंड बाई हालत में मौजूद हैं। उधर इराक़ाई सूबे अलबनार में अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमले। हिज़्बुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया और एक इसराइली फौजी मारा गया। गजा में ज़मीनी कार्रवाई पर इसराइल को खबरदार कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने कहा हम जंग के लिए तैयार हैं। ज़मीनी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर का हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से राबता। जंग बंदी के लिए तुर्क कोशिशों से आगाह किया। अमेरिका में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे, हजारों अफराद सड़कों पर। ऑस्ट्रेलिया, शाम, उर्दन और कई यूरोपीय ममालिक में भी रैलियां। तेल अवीव में सैकड़ों यहूदी बाहर निकल आए। इजरायली वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। रेड क्रॉस का गजा में डॉक्टर्स भेजने का मुतालबा। ईरान ने अमेरिका को गजा में प्रॉक्सी वॉर का जिम्मेदार ठहरा दिया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के नुमाइंदे न आए। अमन कॉन्फ्रेंस के खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती हिजरत पर मजबूर करना नाकाबिले कबूल है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने गजा में कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दिया।
शेख रशीद नए मिशन पर, कहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को आम माफी दिलाना ही मिशन है। सारी कौम से अपील है मेरा साथ दें, कौम की दुआओं की जरूरत है। 40 रोज चिल्ले के बाद रिहाई नसीब हुई। चिल्ले के दौरान कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का बन्नू में पावर शो। परवेज खट्टर कहते हैं मौका मिला तो बन्नू को नौशहरा बनाएंगे। स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। थाने और पटवार खाने में रिश्वत का खात्मा करेंगे। महंगाई और बदअमनी की वजह से ईमानदार लीडर ना मिल सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हमारे मसाइल का वाहिद हल अल्लाह का निज़ाम है। हुक्मरान अंधे, बहरे और गूंगे हैं। इस तरह का जुल्म किसी मुल्क में नहीं हो रहा। अगर इस निज़ाम के खिलाफ बगावत ना की तो हम भी बराबर के शरीक हैं। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, दीगर को भी सिक्योरिटी दी जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है जमान पाक में भी सिक्योरिटी और जैमर्स थे। चेयरमैन पीटीआई को भी मुकम्मल सिक्योरिटी मिल रही थी। ये भी कहा पंजाब भर में असातिज़ा रिहा हो चुके, किसी तालीमी इदारे को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। तलबा को एहतजाज में लाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। स्कूल्स की निजकारी की बात बिल्कुल झूठ है। बीबी के भाई के घर एंटी करप्शन के छापे। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में मफरूर मुल्जिमान के घर छापे मारे गए। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। नून लीग ज़ेरे अताब थी, आज पीटीआई है। ये दायरों का सफर है जो 75 सालों से जारी है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं इस सफर में ना ही सियासत की साख बची और ना ही निज़ाम इंसाफ की। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को एमकेएम में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार की साबिक विफाकी वजीर खजाना से मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं एमकेएम से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं। अच्छे लोगों की टीम बनाना जरूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की मुल्क को जरूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। समुद्री तूफान का गैर मामूली शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान गवादर से 1600 और कराची से 1860 किलोमीटर दूर। ओमान से फासला सिर्फ 530 किलोमीटर। तूफान के इर्द गिर्द 160 मील फी घंटा की हवाएं, 35 फीट तक लहरें बुलंद होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान को बराह रास्त कोई खतरा नहीं है। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सर्दी ने दस्तक दे दी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा के नजारे हसीन। बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। पंजाब में भी बादलों ने दिल लगा लिया। खुनकी में मजीद इजाफा हो गया। आप अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। फलस्तीनी सहाफी ने बरतानवी मेजबान को सबक सिखा दिया। वाज़े किया ये इसराइल हमास जंग नहीं, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। हमलों में मेरे 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफी जाँ बहक हो चुके। हमास पर बात करने वाले मकबूजा बैतुल मक़दस पर आए रोज चढ़ाई पर क्यों खामोश रहे? पाकिस्तान के जमील रिजवी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। थाईलैंड इंटरनेशनल जोजिस्टो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ब्लू बेल्ट ओपन वेट डिवीजन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कराची के लांढी चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान की आमद। नौमौलूद हिरन अवाम की तवज्जो का मरकज। नायाब काले हिरनों की तादाद 12 हो गई। शहरी छुट्टी के रोज बड़ी तादाद में बच्चों को देखने आए।